अस्सलाम वालेकुम व दोस्तों रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, फजर की नमाज से फारिग होकर ये अमल ज़रूर करना चाहिए। हर मुसलमान भाई लोग बहन लोग कर सकते हैं। हज़रत मुआज़ बिन अनस जुहनी रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज से फारिग होकर उसी जगह बैठा रहता है, खैर के अलावा कोई बात नहीं करता, फिर 2 रकात ईशा की नमाज पढ़ता है, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। चाहे वह समुंदर के झाग के से ज़्यादा बराबर क्यों ना हो, वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं। भाई, क़यामत के दिन इज्जत व एहतराम वाले लोग कौन होंगे? चलिए आज मैं बताता हूँ भाई लोग कौन होंगे। हज़रत अबू सैयद खुदरी रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान फरमाएंगे कि आज क़यामत के दिन मैदान में जमा होने वाले को मालूम हो जाएगा कि इज्जत व एहतराम वाले कौन लोग हैं। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, ये इज्जत व एहतराम वाले कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, मसाजिद में जिक्र की मजलिसों वाले, मुसन्नद अहमद अबू यला मजऊ जवाइद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ में इस अल्फाज को बार बार कहो। हज़रत रबिया बिन अमीर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, दुआ में या जल जलाली व इकराम के ज़रिए इशारा करो, यानी इस लफ्ज़ को दुआ में बार बार कहो। दोस्तों, इस लफ्ज़ को दुआ में बार बार कहो। अजान के बाद दुआ मांगो, जो मांगोगे वही दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजान कहने वाले हमसे अर्ज व सवाब में बड़े हुए हैं। क्या कोई ऐसा अमल है कि हमें भी अजान देने वालों को फजीलत मिल जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही कालिमा कहा करो जो मुअज्जिन कहते हैं। फिर जब तुम अजान का जवाब दे चुको तो दुआ मांगो, जो मांगोगे वही दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अजान मुअज्जिन साहब जब देते हैं, वही अजान आप अपने मन में दोहराएं और पढ़ें, और उसके बाद अजान से फारिग हो जाते हैं मुअज्जिन, तो आपको भी चाहिए दोस्तों कि दुआ मांगे, और दुआ में जो भी मांगे वो आपका पूरा होगा। और बातें हैं, अल्लाह उसके मुंह की आग के लगाम डालेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स से इल्म की कोई बात पूछी जाए और वह बावजूद जानने के उसको छुपाए, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम डालेंगे। भाई, कितना ख़तरनाक मंजर है भाई, आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा शख्स पर दोजख की आग हराम होगा। कौन सा शख्स है जो जिसके ऊपर दोजख की आग हराम होगा? हज़रत अबू अबस रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के दोनों कदम अल्लाह ताला के रास्ते में गुबार आलूद हो जाए, अल्लाह ताला उन्हें दोजख की आग पर हराम फरमा देंगे। देखिए दोस्तों, आग की हराम फरमा देंगे। ये 2 कालिमा अर्ज से पहले कहीं रुकता नहीं। ये 2 कालिमा एक और बता रहा हूँ भाई, 2 कालिमा ऐसा है कि अर्ज से पहले कहीं रुकता नहीं है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को इरशाद फरमाते हुए सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर 2 कलमे में इनसे एक ला इलाहा इल्लल्लाह तो अर्ज से पहले कहीं रुकता नहीं, और दूसरा अल्लाहु अकबर ज़मीन व आसमान के दरमियान खला को नूर या अर्ज से भरा देता है। तबरानी तरलीग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ऐसा शख्स की दुआ को कबूल नहीं फरमाते। कौन सा वो दुआ है जो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाते? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से दुआ की कबूलियत या यकीन रखते हुए दुआ मांगो, और यह बात समझ लो कि अल्लाह ताला उस शख्स की दुआ को कबूल नहीं फरमाते जिसका दिल दुआ मांगते वक्त अल्लाह ताला से गाफिलत हो। दुआ मांगते वक्त भाई कभी भी गफलत होना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला के गैर
में लगा हुआ हो। दूसरी चीज़, एक छोटा सा अमल और फरिश्ता खुद आपके लिए दुआ करता रहेगा। एक छोटा सा अमल और है भाई ऐसा, जो अमल ऐसा है फरिश्ता खुद आपके लिए दुआ करता रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बावजूद रात को सोता है तो फरिश्ता उसके जिस्म के साथ लगकर रात गुजारता है। जब भी वह नींद से बेदार होता है फरिश्ता उससे दुआ देता है, या अल्लाह अपने इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, इसलिए कि यह बावजूद सोया है। भाई देखिए भाई, कितना हमारे अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा शान है कि फरिश्ते बावजूद होकर सोने से फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं ताकि हमारे गुनाह माफ़ हो। भाई दूसरी चीज़ और है भाई, कुरान शरीफ पढ़ने वालों का मकाम क्या होगा। ये बहुत दुनिया की सबसे बड़ी किताब है भाई साहब दोस्तों, ये कुरान शरीफ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा, कुरान शरीफ पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़। समझे भाई, ये कुरान शरीफ पढ़ने वालों का मकाम बहुत बड़ा है भाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन रजी अल्लाह रिवायत यही करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा, कुरान शरीफ पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा भाई, और ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। कभी भी कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए भाई तो ठहर कर पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि जी कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था, बस तेरा मकाम वही होगा जहाँ तेरी आखिरी आयत की तिलावत ख़त्म होगी। भाई देखिए कितना बड़ा फ़ायदा है भाई। फ़ायदा साहिब कुरान से, हाफिज़ कुरान या कसरत से तिलावत करने वाला या कुरान करीम पर तदब्बुर के साथ अमल करने वाला मुराद है भाई। दूसरी चीज़ भाई, अल्लाह ताला ऐसा अमल को ही कबूल फरमाते हैं। हज़रत उस्मान बिन अबी दहरिस रज़ी अल्लाह रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे के उसी अमल को कबूल फरमाते हैं जिसमें वह अपने बदन के साथ दिल को भी मुतवज्जह रखता है भाई। दूसरी चीज़, आपके हुस्न सुलूक का सबसे ज़्यादा मुत्तहिक कौन है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दरियाफ्त किया, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है भाई। आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन। इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन। आपने इरशाद फरमाया, फिर तुम्हारा बाप। माँ बाप एक वो हस्ती है भाई जो माँ बाप की खिदमत करेगा, उसका दर्जा बहुत बड़ा बुलंद होता है भाई। उसकी ज़िंदगी में कभी भी रुसवा नहीं होता वो अपनी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़, समुंदर के झाग से भी ज़्यादा बड़े गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स सुबह शाम 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़े उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अगरचे समुंदर के झाग से भी ज़्यादा हो गुनाह भाई, वो भी माफ़ हो जाते हैं जो ये कलाम पढ़ेगा भाई, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़े। दूसरी चीज़, औरत और मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है। आपने इरशाद फरमाया, उसके शौहर का है। मैंने दरियाफ्त किया कि मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है। आपने इरशाद फरमाया, उसकी माँ का है। सोचे भाई कितनी बड़ी फजीलत है उस। दूसरी चीज़, उसके लिए यकीनन जन्नत वाजिब हो जाती है। हज़रत उक़बा बिन अमीर जोहनी रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी अच्छी तरह वुज़ू करता है फिर 2 रकात इस तरह पढ़ता है कि दिल नमाज की तरफ मुतवज्जह रहे और अंजा में भी सुकून हो, तो उसके लिए यकीनन जन्नत वाजिब हो जाती है भाई। देखिए भाई, आप लोग कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन कभी भी अल्लाह का कलाम पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगे तो दिल से मांगे भाई। ऐसा नहीं कि ऐसे मुंह से बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, कैसे बोल दिया तो सब कुछ, ऐसा नहीं भाई। अल्लाह से कभी भी दुआ मांगे
कोई भी चीज़ मांगे, कोई भी मुराद मांगे तो रो रो कर गिड़गिड़ा कर दिल से मांगे भाई, ज़रूर पूरा होगा आपकी मुराद और आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी भाई। दूसरी चीज़, अल्लाह ऐसे लोग को जहन्नम से 7 खंदके दूर फरमा देंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को पेट भर खाना खिलाता है और पानी पिलाता है, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से 7 खंदके दूर फरमा देते हैं। 2 खंदकों का दरमियान फासला 500 साल की मुसाफत है। देखिए भाई कितना बड़ा दर्जा है कि कोई भी मुसलमान भाई को भरपेट खाना और पानी पिला दे, उसके लिए जन्नत से 7 खंदके दूर फरमा देते हैं भाई। दूसरी चीज़, इस वक्त अल्लाह से दुनिया व आखिरत की किसी भी खैर का सवाल करता है, अल्लाह ताला उसे वह चीज़ ज़रूर अता फरमाते हैं। जैसे कि हज़रत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान भी रात बावजूद जिक्र करते हुए सोता है, फिर जब किसी वक्त रात में उसकी आँख खुलती है और वह अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की किसी भी खैर का सवाल करता है, अल्लाह ताला उसे वह चीज़ ज़रूर अता फरमाता है, वो चीज़ ज़रूर अता फरमाता है। दूसरी चीज़, फ़र्ज नमाज अदा करने वाले के लिए अल्लाह का वादा। फ़र्ज नमाज करने वालों को अल्लाह का वादा क्या है भाई, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज फरमाई है। जो शख्स उन नमाज़ों के लिए अच्छी तरह वजू करता है, उन्हें मुस्तहब वक्त में अदा करता है, रुकू सजदा इत्मीनान के साथ करता है और खुशबू से पढ़ता है तो अल्लाह ताला का वादा है कि उसकी ज़रूरत मगफिरत फरमाएंगे। और जो शख्स उन नमाज़ों को वक्त पर अदा नहीं करता और न ही खुशू से पढ़ता तो उससे मगफिरत का कोई वादा नहीं, चाहे मगफिरत फरमाए चाहे अजाब दे, इसका कोई मतलब नहीं है सही। या तो मगफिरत हो भी सकती है और या तो अजाब भी दी जा सकती है जो वक्त पे नमाज नहीं पढ़ता भाई। लेकिन सबसे बड़ी यही है चीज़ है भाई, कभी भी नमाज वक्त पे ही पढ़ना चाहिए हर मुसलमान भाई बहन के लिए, ये सही है। दूसरी चीज़, जो शख्स यह चाहे कि अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यह चाहे कि अल्लाह ताला सख्तियों और बेचैनियों के वक्त उसकी दुआ कबूल फरमाए, उसे चाहिए कि वह खुशहाली के ज़माने में ज़्यादा दुआ किया करे। कितना बड़ी बात है भाई। दूसरी चीज़, अल्लाह ताला के यहाँ 100 रहमतें हैं। क्या रहमतें हैं भाई, चलिए मैं आपको बताता हूँ पढ़कर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ 100 रहमतें हैं। उसने उनमें से एक रहमत जिन व इंस जानवर और कीड़े मकोड़े के दरमियान उतारी है। उसी एक हिस्से की वजह से वह एक दूसरे पर नरमी और रहम करते हैं। उसी की वजह से वहसी जानवर अपने बच्चों पर शफकत करते हैं। और अल्लाह ताला ने 99 रहमतों को क़यामत के दिन के लिए रखा है कि उनके ज़रिए अपने बंदों पर रहमत फरमाएंगे। एक रिवायत में है कि जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला अपनी इन 99 रहमतों को इस दुनियावी रहमतें के साथ मिलाकर मुकम्मल फरमाएंगे, फिर 100 की 100 रहमतों के ज़रिया अपने बंदों पर फरमाएंगे भाई। कितनी बड़ी बात है भाई। दूसरी चीज़, जब कब्रिस्तान जाएं तो इस तरह कहें। क्या कहना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा कराम को सिखाते थे कि जब वे कब्रिस्तान जाए तो इस तरह कहें, अस्सलामु अलैकुम अहलद दयारी मिनल मोमिनी वल मुस्लिमीन व इंसा अल्लाहु ला हिकुन अस अलुआ अस सल्लल्लाहु
लहिकुन अस अलुला हल लना व लकुमुल आफिया। इस बस्ती के रहने वालों मोमिनों और मुसलमानों तुम पर सलाम हो। बिला सुबह हम भी इंशाअल्लाह तुमसे अकरीब मिलने वाले हैं। हम अल्लाह ताला से अपने और तुम्हारे लिए आफियत का सवाल करते हैं। भाई देखिए भाई कितनी बड़ी बात है। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसी दीनी और तालीम की बातें करते रहूँगा, मिलते रहूँगा भाई। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ऐसी इस्लामिक बातें सुनने जानने के लिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको हमारी तरफ से